हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वैकेंसी का अपडेट लेके आया हूं जो कि निकला है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की तरफ से। तो चलिए देख लेते हैं कौन से पोस्ट के लिए ये नया नोटिफिकेशन निकाला गया है और इसके रिगार्डिंग जितना भी आपका एसेंशियल चीज़ें हैं वो सब कुछ कवर कर लेंगे इस वीडियो पे। तो अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका वैकेंसी निकाला गया है IBPS की तरफ से वो है आपका प्रोविजनरी ऑफिसर और मैनेजमेंट ट्रेनिंग पोस्ट के लिए। और जितना भी आपका वैकेंसी है वो आपका पब्लिक सेक्टर बैंक में आपका वैकेंसी है। मतलब अगर आपको सिलेक्शन हो जाएगा आपका, तो आपको किसी भी एक पब्लिक सेक्टर जो बैंक है उसमें आपको पोस्टिंग दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या बताया गया है इसमें। आगे यहाँ पर आपका इंडेक्स के अनुसार आपका पेज नंबर दिया गया है। ये आप PDF से पूरा देख लीजिएगा क्योंकि इसमें से मैं कुछ कुछ बताऊंगा जो हमारा इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशंस करने के लिए। फिर भी अगर आपको पूरा जो नोटिफिकेशन है ये आपको पढ़ना है तो जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर PDF का लिंक दिया रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके पूरा PDF आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर आपका एक लिंक दिया गया है। ठीक है, इस लिंक के थ्रू आप अपना जो एप्लीकेशन है वो आप कर सकते हैं। और ये जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप डायरेक्ट मतलब क्लिक करके डायरेक्ट आप जो एप्लीकेशंस का जो पेज है वहाँ पे आप जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर जो पार्टिसिपेटिंग बैंक है उसके बारे में बताया गया है। मतलब जो बैंक से आपका वैकेंसी निकाला गया है उन बैंक का यहाँ पर लिस्ट दिया गया है। ठीक है, मतलब आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो इसमें से किसी एक बैंक में आपका पोस्ट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर कुछ टेंटेटिव डेट दिया गया है आपका, मतलब इवेंट जो होने वाला है उसका डेट दिया गया है। ठीक है, मतलब शेड्यूल जो है। तो एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस इंक्लूडिंग एडिट एंड मॉडिफिकेशंस ऑफ एप्लीकेशंस बाय कैंडिडेट्स। मतलब यहाँ पर जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशंस का स्टार्टिंग डेट और उसका जो लास्ट डेट है वो दिया गया है और इसी डेट के अंदर अपना जो एप्लीकेशंस है वो आप कर सकते हैं और जितना एडिट भी है वो आप कर सकते हैं। और जो डेट दिया गया है आपका 1 अगस्त 2023 से लेके आपका 21 अगस्त 2023। मतलब यहाँ पर 21 डेज़ का ही आपको टाइम दिया गया है एप्लीकेशंस करने का और आपका जो मॉडिफिकेशंस होगा उसका भी। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर आपका पेमेंट ऑफ एप्लीकेशंस फी और इंटीमेशन चार्जेस जो है, मतलब जो कि ऑनलाइन से ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो डेट दिया गया है वही सेम आपका 1 अगस्त 2023 से लेके आपका 21 अगस्त 2023। इसमें भी आपका 21 डेज़ का ही टाइम दिया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर आपका डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। मतलब ये जो आपका प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग होता है ये आपका किसी एक बैंक में आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसका एक कॉल लेटर होता है। वो आपको सितंबर 2023 में आपको किसी भी एक डेट में आपका बाद में मेंशन कर दिया जाएगा, उसी डेट से आपको डाउनलोड का ऑप्शंस मिल जाएगा। ठीक है, उसके बारे में बताया है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर कॉन्डक्ट ऑफ प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो आपका कंडक्ट किया जाएगा उसका भी आपका शेड्यूल जो है वो आपका सितंबर 2023 से ही आपका होगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर बताया गया है कि डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशंस प्रिलिमिनरी, जो कि आपका जो कॉल लेटर डाउनलोड का जो ऑप्शंस आएगा वो आपका सितंबर 2023 को, मतलब सितंबर मंथ में आपका जो कॉल लेटर है वो आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर ऑनलाइन एग्जामिनेशंस प्रिलिमिनरी, मतलब आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा प्रिलिमिनरी वो होगा आपका सितंबर या तो फिर अक्टूबर 2023 को, और या तो फिर आपका 2 महीने में किसी एक दिन, मतलब 2 महीने में किसी एक दिन करके भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर आपका जो रिज़ल्ट आउट होगा, जो कि आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का जो रिज़ल्ट आउट होगा वो होगा आपका अक्टूबर 2023 को। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ बताया गया कि डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशंस मेन, मतलब आपका जो मेन एग्जाम का जो कॉल लेटर डाउनलोड का ऑप्शंस आएगा वो आपका अक्टूबर या तो फिर नवंबर 2023 को, मतलब इन दोनों मंथ में से किसी एक मंथ में आपका जो डाउनलोड ऑप्शंस का स्टार्ट हो जाएगा मेन एग्जाम का जो कॉल लेटर। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा मेन का वो होगा आपका नवंबर 2023। ठीक है, मतलब नवंबर मंथ में आपका मेन एग्ज़ाम हो जाएगा और उसका जो रिज़ल्ट होगा डिक्लेरेशन ऑफ आपका रिज़ल्ट ऑफ मेन एग्जामिनेशंस वो होगा आपका दिसंबर 2023। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं।
आगे यहाँ पर आपका डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू, मतलब आप जो कैंडिडेट्स यहाँ पर क्वालिफाई करेंगे उनके लिए इंटरव्यू का जो कॉल लेटर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा वो आपका जनवरी या तो फिर फरवरी 2024 को, और आपका जो इंटरव्यू होगा, कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू, वो भी आपका जनवरी या तो फिर आपका फरवरी मंथ में ही हो जाएगा। और जो आपका प्रोविजनली अलॉटमेंट होता है, मतलब किसी एक बैंक में आपको जो अलॉट हो जाता है, आप जब क्वालिफाई कर जाएंगे सभी एग्ज़ाम, तब आपको जो अलॉटमेंट मिलता है वो होगा आपका अप्रैल 2024 को। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर हमारा कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है, और हर एक कैंडिडेट को यहाँ पर इंश्योर होने के लिए बोल रहे हैं कि जितना भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फुलफिल होना चाहिए, तभी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप PDF से पढ़ लीजिएगा। तो जैसे कि हमारा जो फर्स्ट जो आपका क्राइटेरिया है वो है आपका सिटीजनशिप और नेशनलिटी, जो कि आपका इंडियन होना चाहिए या तो फिर नेपाली होना चाहिए या तो फिर भूटानीज होना चाहिए। ठीक है, अगर इन तीनों में से नहीं हो, और जो टिबेटियन रिफ्यूजीज़ है जो कि आपका 1 जनवरी 1962 से पहले आके इंडिया में रह रहे परमानेंटली, वो कैंडिडेट्स भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और उसी तरह जो आपका इंडियन ओरिजिन और माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान है, वो भी यहाँ पर, सॉरी पाकिस्तान नहीं, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीका, इस टाइप का जो कंट्री यहाँ पर लिस्ट दिया गया है, यहाँ से अगर जो परमानेंटली यहाँ पर माइग्रेट होके मतलब आपका रह रहे हैं, उन सब कैंडिडेट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 2 नंबर में जैसे कि आपका एज लिमिट दिया गया है। ठीक है, मतलब जो आपका एज होना चाहिए वो आपका 20 ईयर्स से लेके 30 ईयर्स के बीच में होना चाहिए, और आपका जो एज काउंट किया जाएगा 1 अगस्त 2023 के हिसाब से आपका काउंट किया जाएगा। और नीचे यहाँ पर 2 डेट दिया गया है, और आपका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए इन दोनों डेट के बीच में होना चाहिए, तभी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये सिर्फ आपका यूआर कैंडिडेट्स के लिए है। ठीक है, जो कि आपका SC ST और OBC कैंडिडेट्स और PWBD कैंडिडेट्स होते हैं, उनके लिए यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी का, सॉरी आपका जो रिलैक्सेशन का दिया गया है वो लिस्ट दिया गया है यहाँ पर। जैसे कि आपका SC और ST के लिए आपका 5 ईयर्स, अदर्स बैकवर्ड क्लास जो है होता है उनके लिए 3 ईयर्स का, उसके बाद PWBD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 10 ईयर्स का, और जो एक्स सर्विसमैन है और जो कुछ कमीशनिंग ऑफिसर है उनके लिए यहाँ पर 5 ईयर्स का, मतलब जो आपका मिलिट्री सर्विस कर चुके हैं, ठीक है, उनके लिए। और यहाँ पर आपका कुछ पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 का जो इंसिडेंट हुआ था उसमें कोई अगर अफेक्टेड है उनके लिए भी यहाँ पर आपका 5 ईयर्स का छूट दिया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। जो मैं स्किप करके जा रहा हूँ या PDF से देख लीजिएगा। ठीक है, वो भी एसेंशियल है आपके लिए, क्योंकि उतना बताने जाऊँगा तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशंस पे। तो जैसे कि हमारा जो पोस्ट है प्रोविजनरी ऑफिसर, इस पोस्ट के लिए आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो है आपका डिग्री होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए, जो कि आपका कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी UGC से रिकॉग्नाइज होना चाहिए, तभी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपका एक वैलिड मार्कशीट होना चाहिए, और आपका डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि आपका जो कट ऑफ डेट दिया गया है आपका 21 अगस्त 2023, इस डेट से पहले आपका ये दोनों चीज़ आपका इशू होना चाहिए, मतलब आपका मार्कशीट और आपका डिग्री सर्टिफिकेट, ये दोनों आपका इशू हो जाना चाहिए, तभी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशंस फ़ी और इंटीमेशन चार्जेस है इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर जो आपका फ़ीस लगेगा, जो कि आपका SC ST और PWBD जो कैंडिडेट्स है उनके लिए आपका 175 का ही फीस लगेगा, और जो बाकी रेस्ट ऑफ कैंडिडेट्स है, मतलब जो OBC और जो आपका UR कैंडिडेट्स है उनके लिए आपका 850 रुपीज़ का फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, और जितना भी आपका फ़ी पेमेंट करना है ये आपका ऑनलाइन पेमेंट ही करना पड़ेगा। और यहाँ पर फ़ी पेमेंट का डेट पहले ही बता दिया हूँ, आपका 1 अगस्त 2023 से लेके आपका 21 अगस्त 2023 के बीच में ही आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशंस के बारे में बताया गया है। तो आपका जो एग्ज़ाम होगा, जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा, उसमें आपका जो स्ट्रक्चर दिया गया है तो देख लेते हैं। तो जैसे कि आपका जो पेपर रहेगा, 3 पेपर रहेगा।
मतलब ये पेपर तो एक ही रहेगा, उसमें सब्जेक्ट जो रहेगा आपका 3 सब्जेक्ट रहेगा, जैसे कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज, उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और आपका रीजनिंग एबिलिटी, जिसमें आपका क्वेश्चंस रहेगा 30, 35 और 35, ठीक है। और मार्क्स आपका सेम रहेगा, मतलब हर एक क्वेश्चंस का एक ही मार्क्स रहेगा। और आपका जो मीडियम ऑफ एग्ज़ाम होगा वो होगा, जो फर्स्ट वाला जो है इंग्लिश लैंग्वेज, ये तो आपका इंग्लिश में ही होगा, बाकी दोनों आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों सब्जेक्ट में यहाँ पर लिया जाएगा। और हर एक जो आपका मतलब सब्जेक्ट है, उस हर एक सब्जेक्ट में आपको 20-20 मिनट करके आपको टाइम दिया जाएगा। तो यहाँ पर टोटल आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और 100 क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। और आपका टाइम दिया जाएगा आपका 60 मिनट, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये तो गया हमारा पीली एग्जामिनेशंस। उसके बाद हमारा आ जाता है मेन एग्जामिनेशंस। तो मेन एग्जामिनेशंस में आपका 4 सब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है, जिसमें आपका रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड जो होगा उसमें आपका 45 क्वेश्चंस रहेगा और आपका जो मैक्सिमम मार्क्स रहेगा आपका 60। और ये आपका बोथ लैंग्वेज में आपका एग्ज़ाम होगा, इंग्लिश और हिंदी, जिसके लिए आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। नेक्स्ट जो आता है हमारा जनरल इकोनॉमी और आपका बैंकिंग अवेयरनेस, मतलब जो भी आपका बैंकिंग रिलेटेड, फाइनेंशियल रिलेटेड जितना भी आपका क्वेश्चंस आएगा वो होगा आपका इसमें, इस पेपर में, ठीक है। और इसमें आपका क्वेश्चंस रहेगा 40 और आपका मार्क्स इसमें रहेगा 40, ठीक है। और ये भी आपका इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेज में होगा और इसके लिए आपका 35 मिनट्स का टाइम दिया गया है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे वाला जो आपका सब्जेक्ट रहेगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें आपका क्वेश्चंस रहेगा 35, मार्क्स रहेगा आपका 40 और ये तो सिर्फ एक ही लैंग्वेज में होगा जो कि आपका इंग्लिश, और इसमें आपका टाइम दिया जाएगा 40 मिनट्स, ठीक है। तो चलिए आगे वाला सब्जेक्ट देख लेते हैं। आगे वाला जो सब्जेक्ट है हमारा वो है आपका डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस, और इस सब्जेक्ट के लिए आपका जो क्वेश्चंस रखा जाएगा वो होगा आपका 35 और टोटल जो मार्क्स रहेगा इसमें आपका 60। और ये जो आपका एग्ज़ाम होगा इस पेपर का वो होगा आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज पे, और इसके लिए आपका टाइम लिमिट दिया जाएगा आपका 45 मिनट्स, ठीक है। तो टोटल आपका जो मेन एग्ज़ाम होगा उसमें आपका 155 क्वेश्चंस रहेगा, 200 मार्क्स का रहेगा और 3 आवर्स का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। और इसके साथ और एक चीज़ दिया जाएगा, मेन एग्ज़ाम पे ही दिया जाएगा, जो कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज का लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग, जिसमें आपका क्वेश्चंस रहेगा 2, जिसमें आपका मार्क्स रहेगा 25, ठीक है, जो कि आपका सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगा और जिसके लिए टाइम दिया जाएगा आपको 30 मिनट्स का। ये आपका एक्स्ट्रा रहेगा, मेन एग्ज़ाम पे ही रहेगा, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें आपका राइटिंग स्किल देखा जाता है, आपका मतलब राइटिंग स्किल ऐसा है, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। और जो आपका मेन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये आप जब फिलअप करेंगे उस टाइम पे आपका सेंटर जो है वो आपका आ जाएगा। तो जो नज़दीकी सेंटर होगा और जो आपका प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग होता है वो आपका सेंटर जो आप चॉइस करेंगे उसी हिसाब से आपका प्री एग्जामिनेशन जो ट्रेनिंग होगा वो आपका लिया जाएगा। तो आप मतलब ध्यान से आपका जो सेंटर है वो आप चॉइस कीजिएगा, ताकि आपका जो प्री एग्जामिनेशन जो ट्रेनिंग होगा वो आपका नज़दीक, आपका घर के नज़दीक हो सके, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर आपका इंटरव्यू के बारे में बताया गया है इसमें। तो जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे, शॉर्टलिस्टेड होंगे मेन एग्ज़ाम में, उसी कैंडिडेट को यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। और इसका जो डेट होगा मतलब इंटरव्यू का, और जो कॉल लेटर का डाउनलोड का जो ऑप्शन आएगा वो पहले ही मैं बता दे चुका हूँ, उसमें आप मतलब डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा उसी डेट से, तो ये आप देख लीजिएगा। और कुछ है नहीं इस एडवर्टाइजमेंट में बताने लायक। वैसे आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप है वो आपका 1 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। तो जिस कैंडिडेट को अप्लाई करना है वो जाके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ भी अगर दिक्कत होता है एप्लीकेशंस के दौरान तो मेरा टेलीग्राम चैनल पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को हेल्प करूंगा अगर कुछ दिक्कत होता है आप लोगों को। और भी कुछ अगर क्वेरी रहता है कुछ भी एग्ज़ाम रिलेटेड या फिर मतलब बुक्स रिलेटेड, तो भी आप क्वेरी वहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।